सो स्टूडेंट पुनः स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार, जहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्लास 10th सीजीबीएसई के मैथ्स का सोल्यूशन। और इसी कड़ी में हम चैप्टर 1 पॉलिनोमियल के ये उदाहरण क्रमांक 2 देख रहे हैं और ये वीडियो क्रमांक 2 है। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे हमने इसको लगा दिया है, आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या हम बहुपदों को भाग कर सकते हैं और भाग करने के लिए हम क्या विधि यूज करने वाले हैं। यहाँ इससे पहले दो चीजें और पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मतलब दो मेथड और पढ़ चुके हैं आपके बुक में जैसा कि दिया गया है। पहला है आपका कॉमन निकालने वाला, दूसरा है आपका गुणनखंड करना। वो सभी को आता है और नहीं आता होगा तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो मेन पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ भाजन विधि। नाम क्या है? दीर्घ भाजन विधि। चलिए हम जो करेंगे उसको याद रख लीजिएगा। दीर्घ भाजन विधि के द्वारा आपको क्या करना रहता है? इसको डिवाइड करना रहता है। जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हर में जो है इस तरीके से दो टर्म आ रहा है। अब इसके साथ इसको डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं इन पॉलिनोमियल्स को, दोनों ही पॉलिनोमियल है, दोनों ही बहुपद है, कुछ इस तरीके से लिखा हूँ। जी हाँ स्टूडेंट, आपको यही p ऑफ x अर्थात फंक्शन ऑफ x, x के फंक्शन में है, x के टर्म्स में है, g ऑफ x ये आपका डिवाइजर अर्थात भाजक को डिनोट करेगा। ये क्या हो जाएगा? आपका भाजक। ये हो जाएगा आपका भाज्य। ये हो जाएगा आपका डिवाइजर। ये हो जाएगा आपका डिविडेंड। ये क्या है सर? तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि मैं आगे चलकर इसको समझाने वाला हूं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सपोज एक संख्या 37 है, इसको मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूं स्टूडेंट। बड़ा ही आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए तो कैसे होगा? बचपन से हमें सिखाया गया है कि 5 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो, कम चलेगा। तो 5 7 जार 35, 5 7 35, तो 7 बार में ये चला जाएगा। कितने बार में? 7 बार में। क्या आपको समझ आया? अगर समझ आया तो बोलो हाँ। क्या बोलो? हाँ। चलिए तो यहाँ पे बच जाएगा 2, माइनस करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये डिवीजन परफॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें आपको बिल्कुल गांठ बांध के पकड़ लेना है, याद कर लेना है। क्या होते हैं वो? कि जो डिवाइड करने वाले होता है, जो डिवाइड करने वाला होता है, कोई काम करने वाला होता है, वो क्या होता है आपका? ये है आपका भाजक। भाग करने वाला कौन? भाजक। भाग होने वाला कौन? भाग होने वाला कौन? भाज्य। भाग होने वाला कौन? भाज्य। और जो हमारा आंसर आता है उसको हम कहते हैं भागफल। भागफल। और यहाँ पे जो ये बच जाता है वो होता है शेषफल। और याद रखिएगा स्टूडेंट, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है आपका डिवाइजर। ये हो गया आपका डिविडेंड। ये हो गया आपका कोशेंट। और ये हो जाता है आपका रिमाइंडर। लेकिन यहाँ सीखने वाली बात ये नहीं है। सीखने वाली बात ये है कि इसको आखिर याद करके कैसा रखा जाए। आपको पता होगा कि गाड़ी चलाने वाला कौन होता है? चालक। अक आ रहा है। वैसे ही भाग देने वाला कौन? भाजक। अक आ रहा है। हमारा पालन पोषण हमारे पिता, माता पिता के द्वारा होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पालक कहा जाता है। पालक। और हम उसके क्या हैं? पाल्य हैं। तो पालन पोषण करने वाला कौन? पालक। गाड़ी चलाने वाला कौन? चालक। भाग करने वाला कौन? भाजक। हम उसके पाल्य हैं, हम उसके पाल्य हैं, तो भाज्य, पाल्य। ठीक। और जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या होता है? भागफल। और अगर कुछ शेष बच जाए वो क्या हो जाता है? आपका शेषफल, जो कि हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। ठीक। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इन सब के बीच एक अति महत्वपूर्ण, जी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जहां से वेरी मोस्ट आईएमपी आपका फॉर्मूला एक होता है जिसको आप नोट डाउन करेंगे, वो होता है आपका विभाज्यता सूत्र। विभाज्यता सूत्र। विभाज्यता सूत्र। क्वेश्चन पे थोड़ी देर में आते हैं। विभाज्यता सूत्र। उससे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अनुसार आपका जो भाज्य होता है वो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के बराबर होता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये चीज़ें भी हमें छोटे क्लासों में सिखाई जाती है कि अपने जो दिए हुए भाग को कैसे चेक करें। तो
ये जो भाज्य है, ये जो 37 है, वो क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही आपको कुछ इस फॉर्मूले के रूप में भी दिखेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कि P ऑफ x, ये रहा P ऑफ x, जिसको आप f ऑफ x के रूप में भी देख सकते हैं। वो होता है आपका डिवाइजर g ऑफ x इंटू कोशेंट q ऑफ x प्लस रिमाइंडर r। इस फॉर्मूले के रूप में अभी आपको देखने को मिल सकता है। इतना काफ़ी है। अब चलिए बढ़ते हैं कि हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ भाजन विधि। बहुत ही पेशेंस के साथ आप समझिएगा और उससे पहले बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो, 37 से कम चलेगा। ज़रा देखिए रिवर्स कि 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 37 आए या उससे कम आए। वंस अगेन, इस 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 37 मिले या उससे कम मिले। कहने का मतलब है कि आपको 5 के टेबल में देखना है कि 37 के आसपास कौन आ रहा है। तो ज़रा देखिए, 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 37 मिले या उससे कम मिले। बिल्कुल पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपका जवाब आना चाहिए स्टूडेंट कि सर अगर हम 5 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 मिलेगा और हमें शेषफल जो है वो कितना मिलेगा, 2। जी हाँ स्टूडेंट, बस इसी जो वर्ड है, यही वाक्य हमें यूज करना है कि देखिए कैसे, किस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को मुझे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है सर, किससे डिवाइड करना है? तो मुझे डिवाइड करना है इस x माइनस 2 से। इस x माइनस 2 से मुझे डिवाइड करना है किसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के। तो जरा देखिए, सुनिएगा कि मैं क्या कहता हूं कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले। ध्यान से, इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x स्क्वायर मिले। इसको पता करने का तरीका ऐसा कर सकते हैं आप कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं। नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या मिल जाए, मुझे 2x स्क्वायर मिल जाए। इस क्वेश्चन मार्क को अगर मुझे पता करना है तो आपको पक्षांतर आता ही होगा, ट्रांसफर करना, ठीक। तो क्वेश्चन मार्क यहीं पे बना रहेगा, इसी को मुझे फाइंड करना है कि क्या मल्टीप्लाई करना है। ये x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में। 2x स्क्वायर पहले से है, x आएगा, इसको डिवाइड करेगा। घातांक का नियम आपको पता है, यहाँ पे अगर बेस सेम केस डिवीजन का तो घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ घात 1 ऊपर जाके 2 से माइनस होगा तो 2x। अर्थात अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई x के साथ करता हूँ, इस x के साथ 2x मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, यही मेरा भागफल होगा। 7 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 35 आया। इसी तरह 2x का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं x के साथ करता हूँ तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ काम यही रहता है स्टूडेंट कि मैं किस तरीके से इसको कैंसिल करा दूं। ध्यान से कि इस 2x स्क्वायर को मैं किस तरीके से कैंसिल करा दूं। तो आप कह रहे हैं कि 2x का मल्टीप्लाई अगर x के साथ हम करते हैं तो मिलता है 2x स्क्वायर। जब इसके साथ हुआ है तो इस -2 के साथ भी होगा। जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ है इसका तो -2 के साथ भी होगा। तो माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, और 2 × 2 4, और x का कोई दोस्त नहीं तो x साथ चलेगा। चलिए माइनस करेंगे, ये तो आपस में कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन चेंज होगा। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता हो। यहाँ पे प्लस और प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो 5x और 4x हो जाएगा आपका 9x, और -3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से अब
अब हमारे लिए ये है टारगेट कि 9x को हम कैसे, किस तरीके से हटाएं, किस तरीके से कैंसिल करें। तो वही कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 9x मिले, इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 9x मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर प्लस 9 का कर दीजिए ना, क्योंकि 9 यहाँ है, x यहाँ है, तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 9x। और जब 9 का प्लस 9 का जब -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस, और 9 2 जार हो जाएगा 18, माइनस साइन प्लस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल, और माइनस और प्लस होता है आपका माइनस, तो 18 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 15, चूंकि 18 के साथ प्लस साइन है इसीलिए प्लस 15। यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि इतने में ही आपको नहीं छोड़ना है, आखिरी में आपको ये लिखना है क्या कि भागफल आपका क्वोशेंट क्या आया, तो वो आया है आपका 2x + 9 एंड शेषफल क्या आया, रिमाइंडर क्या आया है वो हमें लिखना रहता है 50। ये होगा आपका पूरा आंसर, और ये आपका पूछा जाता है 3 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये पैटर्न आपके 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई हों। अगर समझ आ गई हैं तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो होगा एक पैटर्न शुरुआती, आगे अनेक तरह के हमें पैटर्न दिखाई देने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा शुरू से, प्रैक्टिस इज मस्ट। सो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 का ये क्वेश्चन कुछ नया चीज़ हमें सिखाने वाला है। क्या नया चीज़ है? हमें यह ध्यान देना है कि जब कभी भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो लिखने का तरीका होता है, चाहे वो बहुपद हो या बहुपद ना हो, लिखने का तरीका ये रहता है कि हम उसको क्या लिखें, घातों के घटते क्रम में लिखते हैं। तो ज़रा आप देख के बताइए क्या ये सही तरीके से लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो भाग देने से पहले हमारा सबसे पहला काम होगा दिए गए बहुपद को क्या करना, घटते क्रम में लिखने पर। तो सर्वप्रथम दिए गए बहुपद को चर के घातों के घटते क्रम में लिखने पर, चर के घातों के घटते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, तब हमें मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू सबसे अधिकतम घात 3, x का घात 3, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 2x की घात 3। उसके बाद है आपके पास -12x², यहाँ से हो जाएगा -12x²। फिर है आपका घात 1 प्लस 5x, फिर है घात 0। जी स्टूडेंट, यहाँ ऐसा ना समझिएगा कि कुछ नहीं है, वहाँ क्या छुपा हुआ है, घात 0 छुपा हुआ है, और हम जानते हैं किसी भी चीज़ का घात 0 मतलब 1, तो यहाँ पे है आपका -11। अब बिल्कुल ये तैयार है हमारा क्या, भाग होने के लिए, और मेथड होगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड को। तो 2x³ माइनस 12x² प्लस 5x माइनस 11 को मुझे किससे डिवाइड करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 5 से। ध्यान से फिर से समझिएगा, वही लैंग्वेज वही वाक्य कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x³ मिल जाए। मेरा उद्देश्य है किसी तरीके से इस 2x³ को क्या करना, हटा देना, कैंसल करा देना। फिर से मैं वही यूज़ करने वाला हूँ वो टेक्निक, ताकि आपका प्रैक्टिस बार बार हो जाए कि इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 2x³ मिल जाए, 2x³ मिल जाए। तो इस क्वेश्चन मार्क का जवाब मुझे चाहिए, x इधर चलकर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ से पावर 1 घातांक के नियमानुसार बेस सेम, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं भाग के केस में, तो 2 यहीं पे बचेगा और 2x²। या सिंपल से यूं कहें कि अगर आपको इसका क्या पता करना है कि किसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप x इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, या यहाँ पे जो कुछ भी होगा, x होगा, x² होगा, y होगा, उससे आपको फर्स्ट टर्म को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या आया हमारा 2x² आया। तो इस
2x स्क्वायर का जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x क्यूब। जब मैंने x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन किया है तो -5 के साथ भी होगा, और याद रखिएगा कि हमेशा आपको साइन के साथ इसको बोलना है। तो 2x स्क्वायर का जब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो आपस में क्या हो जाएंगे, 2 × 5 हो जाएगा आपका 10, और x स्क्वायर दोस्त नहीं है तो साथ चलेगा, साथ में माइनस साइन चलने वाला है। चलिए स्टूडेंट, अब बारी है इसको कटाने की। तो माइनस जब होगा इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस और माइनस, ये रहा प्लस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और प्लस और माइनस होता है आपका माइनस, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर था 12x स्क्वायर से 10x स्क्वायर को माइनस करने पर आपको मिलेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 5x और -11 यहाँ पे उतर जाएगा। चूँकि 10 के साथ प्लस साइन और 12 के साथ माइनस साइन, 12 बड़ा होता है 10 से, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा -2x स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से 2x स्क्वायर मुझे लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस x में, तो इस 2x स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, इस x से डिवाइड कर देते हैं। तो इस x से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x स्क्वायर को अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिलेगा 2x। चूँकि मुझे माइनस साइन साथ चाहिए तो मेरा जवाब होगा -2x। आप कहेंगे कि सर -2x का अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -2x स्क्वायर। -2x का अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा -2x स्क्वायर। जब -2 का -5 से होगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 5 10, और x का कोई दोस्त नहीं तो x साथ चलेगा। चलिए, यहाँ पे माइनस साइन इसको बना देगा प्लस, और इस प्लस साइन को बना देगा माइनस, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि ये रहा +2x स्क्वायर और ये रहा आपका -2x स्क्वायर। यहाँ माइनस और प्लस आपका हो जाएगा माइनस, तो 10 - 5x हो जाएगा आपका -5x, क्योंकि 10 बड़ा है, और यहाँ -11। चलिए, अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमें -5x मिल जाए। x पहले से है, -5x हमें चाहिए, x पहले से है, -5x हमें चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ -5 का ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम अपने उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। तो -5 का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x, और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जाएगा आपका माइनस प्लस, और 5 × 5 हो जाता है 25। आपस में ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, और माइनस होता है स्टूडेंट प्लस, तो 25 और 11, 25 में अगर हम 11 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 36। चूँकि कॉमन साइन माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा। आंसर लिखने का तरीका फिर से बता देता हूँ। आपको लिखना है भागफल, कोशेंट इज इक्वल टू कितना आया, ये रहा भागफल 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, और शेषफल रिमाइंडर कितना आया, -36। ये आपका आंसर होगा। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप ज़रूर हमें कमेंट में पूछिए, या dcmaths22@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।